सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे समंथा रूथ प्रभु की। समंथा रूथ प्रभु जो है देखिए तमिल तेलुगु मूवीज़ में काम करती हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं। हाल ही में इनकी एक मूवी यशोदा का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। इसके रिलीज़ होने के बाद इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये डायग्नोस्ड हुई हैं ऑटो इम्यून कंडीशन मायोसाइटिस से। अब क्या होती है ये ऑटो इम्यून कंडीशन मायोसाइटिस, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्दी ठीक हो समंथा रूथ प्रभु, जल्द से जल्दी उनकी स्पीडी रिकवरी हो। ये टॉपिक जो है देखिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे अब आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें जो करंट की सिचुएशंस होती हैं, जो करंट चल रहा होता है उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सारी ही चीज़ों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह की मेडिकल और मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, ऑटो इम्यून कंडीशन डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमको बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिन से। कोई भी चीज़ जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम में क्या क्या एक्टिवेट होता है, देखिए कौन कौन हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स, सेल्स जो मोस्टली आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स, ये सारे ही मिल के काम करते हैं। इनके ये जो बाहर से आने वाले इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा जो बाहर से आ रहे हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि बहुत कम से कम इफेक्ट हो इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस का हमारी बॉडी पे। तो इस तरह से काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब देखिए, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है, ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है देखिए, जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स आ रहे थे, उसके अगेंस्ट तो ये एंटीबॉडीज़ बना ही रहा था उन पे अटैक करने के लिए। बस इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है बाहर से आने वाली सेल्स से, और हमारी खुद की जो सेल्स होती है उनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। वो अपने ही सेल्स को देखिए मारने लगता है, उन्हीं को फौरन समझने लगता है, अपने ही ऑर्गेन्स पे खुद ही अटैक करने लगता है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है। जिससे कि क्या होता है कि बॉडी के जो अपने ऑर्गेन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो खुद के ऑर्गेन्स होते हैं, वही डैमेज करने लगती है हमारी खुद की ही बॉडी। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मायोसाइटिस जो है देखिए इसी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पर ये जो फॉरेन इन्वेडर और अपनी सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इम्यून सिस्टम। फिर देखिए, ऑन विच ऑर्गेन्स इट अटैक, इम्यूनिटीज जो है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम किन किन ऑर्गेन्स पे अटैक करता है वो आपको बताया है। ब्रेन, ब्लड, जीआई ट्रैक, नर्व, लंग, स्किन, मसल, बोन एंड थायराइड, इन सभी पे अटैक करता है खुद का इम्यून सिस्टम अगर हमें किसी इस तरह की ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है तो। अब जो मायोसाइटिस है देखिए, एक तरह का मसल्स पे अटैक करता है इम्यून सिस्टम, बिकॉज मायो हमने बताया था मसल से रिलेटेड होता है। आइटिस मीन्स मसल की इन्फ्लामेशन होती है इस तरह के इन्फेक्शन में, तो इस ये मसल से रिलेटेड है। अब आपको देखिए वीडियो को पॉज करना है और आपको सारे ही सिंड्रोम्स और सारी ही डिसीज जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ग्रेव डिसीज जो है एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सारी ही चीज़ें जो हैं, फिब्रोमाइल्जिया, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आपको इन सारे ही डिसऑर्डर जो है इनके नाम पता होने चाहिए। अब क्या होता है देखिए, मायोसाइटिस जैसे हमने आपको बताया, मायोसाइटिस मीन्स अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, मायो मीन्स मसल, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो मसल की इन्फ्लामेशन होती है मायोसाइटिस। इसमें आप इस फिगर में देख रहे हैं, देखिए जो भी आप एरिया आपको रेड से दिखाए गए हैं वो सारी ही मसल्स जो है अफेक्ट होती हैं इस तरह की कंडीशन में। मान लीजिए अगर यहाँ पर नेक की मसल अफेक्ट हुई हैं तो चीज़ों को स्वालो करने में, निगलने में दिक्कत होगी। अगर लेग की मसल जो है वो अफेक्ट हुई हैं, इनमें क्या होता है, मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया, देखिए वीक एंड पेनफुल मसल्स हो जाती हैं, तो चलने में दिक्कत होगी। यही सब आपको यहाँ सारे पॉइंट समझाए गए हैं। अगर इस तरह की कंडीशन को टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, टाइम पे ठीक ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, तो ये समय के साथ साथ और भी बदतर होती जाती है, और भी वोर्स होती रहती है कंडीशन पेशेंट की। और क्या है देखिए, इसमें पर्सन जो है अगर उसको नहीं पता है मायोसाइटिस है और वो अपनी कंटिन्यू लाइफ जीता रहे, तो चलते चलते गिर जाते हैं, कई बार चलने में बहुत दिक्कत होती है, खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है इन तरह के लोगों को, क्योंकि देखिए यही मसल्स जो हैं वही वीक हो गए हैं। तो ये होता है मायोसाइटिस।
अब देखिए देख लेते हैं क्या कारण होता है मायोसाइटिस होने का। मायोसाइटिस जो है रेयर कंडीशन होती है, देखिए बहुत सारे लोगों में नहीं देखी जाती है, कुछ ही लोगों में होती है। कॉज जो है इसकी देखिए अननोन है। इडियोपैथिक आपको पता होगा। इडियोपैथिक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी एग्जैक्ट कॉज जो है नहीं पता होती हमको। जैसे अगर हमें खांसी जुकाम हुआ है तो हमें पता है कि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर एंटर किया है तो हमें इस तरह की बीमारी हुई है। बट इडियोपैथिक डिसीज ऐसी डिसीज होती हैं जिनकी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होती, जिनका सिर्फ आकलन किया जाता है कि इस वजह से, बहुत सारी वजहों से ये हो सकती है। इसी तरह की कंडीशन है देखिए मायोसाइटिस। कॉजेज में इसके मल्टीपल कॉज है, अभी हमने डिस्कस किया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये हो सकता है। फिर देखिए किसी तरह की इंजरी या इन्फेक्शन अगर हुआ है बॉडी में तो भी ये इस तरह का मायोसाइटिस होने का चांस होता है। किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, कोई ड्रग खाई और वो सूट नहीं की। वायरस जैसे कोल्ड कफ एंड HIV जिसको होता है उनमें ये मायोसाइटिस होने के कारण ज़्यादा होते हैं। फिर रेयर कंडीशन जैसे कैंसर वगैरह जब होता है तो उससे एसोसिएटेड मायोसाइटिस हो सकता है। ये अलग अलग कारण है, देखिए एक कोई कॉमन कॉज नहीं है, अलग अलग इसके कॉजेज होती हैं मायोसाइटिस होने की, क्योंकि ये इडियोपैथिक होता है। अब देखिए फिर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हमें इसका कॉज ही नहीं पता, अगर हमें पता ही नहीं कि किस वजह से ये हो रहा है, तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि मायोसाइटिस है। तो देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्लड टेस्ट। तो जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है और उस ब्लड टेस्ट में देखिए सिंपल सा मसल एक हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, बट डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट रिकमेंड किया और ब्लड टेस्ट कराया पर्सन ने, और उस पर्सन के जो ब्लड है उसमें वाइट ब्लड सेल्स यानी एंटीबॉडीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये अंदेशा लगाया जाता है कि उस पर्सन को मायोसाइटिस हो सकता है, क्योंकि देखिए बिना मतलब पे एंटीबॉडीज तो बॉडी इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनाती नहीं है, इतने जितना ज़रूरत होती है उतनी बनाती है। तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ है, मतलब अपना खुद का ही इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे पता लगाया जाता है मायोसाइटिस। दूसरा होता है देखिए बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट जो भी जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है उसका स्मॉल जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है, एग्जामिन किया जाता है उसको किसी तरह की सूजन के लिए या किसी तरह के डैमेज के लिए उसको देखा जाता है। बायोप्सी होती है देखिए जब लिविंग टिश्यू को टेस्ट किया जाता है, ऑटोप्सी होती है जब डेड टिश्यूज को टेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों टर्म्स भी आपको याद रखनी है। फिर तीसरा है देखिए MRI स्कैन या इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है, एक इस तरह की नीडल होती है, नीडल शेप इलेक्ट्रोड होता है, इसको स्क्रीन के थ्रू एंटर कराया जाता है बॉडी में, लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है पेशेंट को, उसके बाद ही ये किया जाता है। और फिर देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं नर्व एंडिंग में, और फिर देखा जाता है कि ये नर्व एंडिंग से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक हैं, इससे भी पता लगा जाता है मायोसाइटिस का। तो ये 3 तरह के तरीके हैं जिससे मायोसाइटिस को डायग्नोस किया जाता है। फिर देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या इस तरह की कंडीशन मायोसाइटिस ट्रीटेबल है। तो देखिए आंसर है इसका कि कोई भी पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट नहीं होती मायोसाइटिस के लिए। अलग अलग ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग पेशेंट्स पे ट्राई की जाती हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मतलब शुरुआती ट्रीटमेंट में पर्सन को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की जो उसको सूजन है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में या किसी भी तरह की अगर उसको दर्द हो रहा है तो उनसे उसको आराम मिल पाए। और फिर दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन क्या होते हैं, पर्सन की इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल या एंटीबॉडीज़ जो है वो ना बनाए उसका इम्यून सिस्टम। अब इस तरह के ड्रग देने के डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी अगर सप्रेस हो गई है तो दूसरी डिसीज़ होने के चांसेस जो है ऐसे पर्सन को और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है अब काम नहीं करेगी उसको बचाने का। फिर और क्या होता है देखिए फिजिकल थेरेपी जैसे योगा वगैरह, एक्सरसाइज और ये सब जो है ये रिकमेंड किया जाता है ताकि मसल में स्ट्रेंथ बनी रहे पर्सन की। और दूसरी थेरेपीज में जैसे देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी, ये आजकल जो है इस तरह की थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है मायोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। अब देखिए बिगेस्ट चैलेंज क्या है इस तरह की मायोसाइटिस कंडीशन में। चांसेस होते हैं देखिए रिलैप्स ऑफ सिम्टम्स होने के। रिलैप्स का मतलब क्या है कि एक बार अगर ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया, अगर डॉक्टर ने सोचा कि पर्सन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है तो ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप कर दी, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देना बंद कर दिया, स्टेरॉइड्स देना बंद कर दिया, तो कुछ समय के बाद क्या होती है सिम्टम्स जो है देखिए दोबारा आने लगते हैं। दोबारा पर्सन को मसल एक, सूजन और अलग अलग जगहों पर दर्द होना फिर से होने लगता है। ये सारी कंडीशन
कंडीशन, तो ये होती है रिलैप्स ऑफ सिम्टम की कंडीशन। तो ये चैलेंज है अभी तक जो देखा जा रहा है मायोसाइटिस या और भी दूसरी ऑटोइम्यून कंडीशन में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्स में मायोसाइटिस से रिलेटेड तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगर कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक में तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।